बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद है। आज हम गुजरावाला की एक मार्केट में ओगरा ने कुछ डेज पहले सिलेंडर्स बनाने वाली एक दो फैक्ट्रीज पर रेड की और जाकर मालूम हुआ कि उनके पास तो लाइसेंस ही नहीं था और उसके बावजूद उनके सिलेंडर्स आपको मार्केट्स में नज़र आएंगे, जबकि ओगरा उन फैक्ट्रीज को सील्ड कर चुकी है। सील्ड होने के बावजूद वो सिलेंडर स्टिल यहाँ पर मार्केट्स में मौजूद हैं और सेल हो रहे हैं। ये कैसी इंतज़ामिया है? आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जो कंपनी सील कर दी जाती है उसकी चीज़ें कैसे सेल हो सकती हैं? तो आइए मार्केट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो सिलेंडर्स आखिर कौन से सिलेंडर्स हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। नाज़रीन, इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक सिलेंडर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेशुमार सिलेंडर्स मौजूद हैं और यहाँ के ऑनर से भी हम बात करेंगे। ये एक सिलेंडर आपको दिख रहा है जिसका नाम है वाट टेक्नोलॉजी सिलेंडर, जिसकी कंपनी को चंद दिनों पहले सील्ड किया गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारा न जाने निज़ाम यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर जी मैं डीसी साहब को खसूसन पैगाम देना चाहूँगी कि सर ये वही कंपनी है जिसे सिविल डिफेंस वालों ने सील्ड किया था, लेकिन उसके प्रोडक्ट स्टिल मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। अंदर जाके हम भाई से भी बात करके जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के सिलेंडर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है, मिजाज ठीक है? कौन कौन से सिलेंडर्स हैं आपके पास? सारे सिलेंडर हैं। कौन सी कैटेगरीज के हैं? फाइबर के हैं, लोहे से बनते हैं? भी है और ये लोहे का 14 गेज में भी है, 16 गेज में। अच्छा, जब आप सिलेंडर्स खरीदते हैं तो क्या आप वेरीफाई करते हैं कि इसके ये सिलेंडर कौन सी कंपनी से आ रहा है और आया उस कंपनी के पास लाइसेंस भी है या नहीं, या बस ले लेते हैं? बस ले लेते हैं। ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ है तो अगलियां ਦੀ भी ਇੰਨੀ सस्ती जान है, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ बस। नहीं भी फटदा है, जरूरी तो नहीं कि सिलेंडर फट ही जाता है। जेड़ा इस्तेमाल ये हमारा इल्मी है हमारे मुल्क में कि जब तक हादसा नहीं होता ना कानून भी नहीं बनते, लोगों को समझ भी नहीं आता। ऐसा ही है? ऐसा ही है। आपके पास कितनी कैटेगरीज के सिलेंडर्स मौजूद हैं? 2 कैटेगरी, कौन कौन सी? 14 गेज है, 16 गेज है और फाइबर का। अच्छा, हमें बाहर एक सिलेंडर नजर आ रहा है जिसकी कंपनी को चंद रोज पहले सील्ड किया गया था, आपने फिर परचेज कर लिया। ये वाट टेक्नोलॉजी। आ जाए इस ये वाला। हाँ बाहर आ जाए। पहले का पड़ा हुआ। ये पहले का पड़ा हुआ है। पहले का भरा हुआ है। अच्छा, जब भी हम कभी शॉप के लिए जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो जो डिस्प्ले में चीज़ें होती हैं ना, वो दिखाने का मकसद ये होता है कि अंदर ये ज़्यादा तादाद में मौजूद है, इसकी वैरायटी है। तो आप डिस्प्ले से तो डालें अगर ये अकेला पड़ा हुआ है। डिस्प्ले से ये पैसे खर्चे हुए हैं, कैसे टाइम। अच्छा, आपको पता को बोला है ना, कहते हैं ले जाएंगे। अच्छा, कर रहे हैं वापस कि नहीं कर रहे? ये बताएं। कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। और तो नहीं है आपके पास ये रखे? नहीं यही है। अच्छा, इसकी कैसी शक्ल है, कुछ खोल के दिखाएंगे ज़रा? ये जी वो ख़तरनाक सिलेंडर है जिनकी अगर फैक्ट्री की हम बात करें तो इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, और हमारे इंतज़ामिया की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह से जी सील्ड किया हुआ है और बाकायदगी से ये अभी भी सेल हो रहे हैं मार्केट में। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी गरीब आवाम जो कि पहली रोटी से मर रही है, अब उनके घर में सुई गैस भी नहीं आती, सिलेंडर बेचारे लेंगे तो न जाने पल पल उनकी जो जान है वो खतरे में है, जोखों में है। तो आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि कितनी शॉप्स के पास ये सिलेंडर्स मौजूद हैं। जी, आपको अगर अभी मैं दिखाती चलूँ कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में वो सिलेंडर्स मौजूद हैं जिनको सील्ड किया गया है, जिसकी कंपनी को, इनके ऑनर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आपकी दुकान है? अच्छा, आपने कौन कौन से सिलेंडर्स रखे हैं ये बताइएगा। ये सिलेंडर ज़्यादा जो ओगरा से अप्रूव है वो ही रखे। ओगरा से अप्रूव। अच्छा, अभी ये जो कंपनी नज़र आ रही है हमें, वाट टेक्नोलॉजी, ये फाइबर वाले हैं सिलेंडर्स। इसको अभी रिसेंटली सील्ड किया गया इस फैक्ट्री के, इनके पास लाइसेंस नहीं है। किया गया है? नहीं किया गया। किया गया है। क्या प्रूफ है आपके पास? ओगरा ने किया है, आपको नहीं पता? पता है मुझे। कैसे नहीं सील्ड किया गया? नहीं। अच्छा, ये हमें कोई हकीकत से ये पर्दा उठाएंगे कि नहीं किया गया? नहीं किया गया। अच्छा, हमारे पास एविडेंस है। हाँ, वो अच्छा, ब्लैक बैन किया गया था इनको ना। ऑलराइट जी। फिर तो उसके बाद खुली हुई है अभी भी खुली? वो तो हमारा निज़ाम ऐसा है ना, बाद में हमारी सिलेंडर 2 नंबर होता, हम शेयर ही ना करें।
ओगरा से पास है तो हम मंगवा रहे हैं ना। अच्छा, हम वैसे आपको सही न्यूज़ दे रहे हैं, गलत नहीं बता रहे कि ये पता है सील्ड मुझे, है। उनको ब्लैकमेल किया गया था, एक दिन के लिए फैक्ट्री बंद की थी, अच्छा। लेकिन अभी खुली हुई है। ब्लैकमेल किया गया था एक दिन के लिए। ब्लैकमेल करने जी। वाले सिविल डिफेंस वाले थे। जानबूझ के बस। सिविल डिफेंस वालों ने सील नहीं, किया था सिविल बकौल डिफेंस वाले नहीं इनके। है। अच्छा, फिर किसने सील की? मैं कोई और आपको- कर ही नहीं सकता सील। मैं आपको उनकी सारी रिकॉर्डिंग ओगरा ने खुद रेड किया कि आपके पास लाइसेंस ही नहीं नहीं है। मैडम, उनके सारा मैं प्रूफ आपको दिखा दूंगा अभी। अच्छा, जी, दिखाए। ओगरा से पास है तो इसलिए आप हम proof इधर से दिखाएं। आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास प्रूफ है, हमारी भी तस्दीक हो जाएगी अगर वाकई में आपको कोई ऐसी खबर पता है जो मैं हमें नहीं दिखा पता। देता हूँ आपको। डीसी की टीम जी एक फैक्ट्री को सील करती है और यहाँ पर मार्केट में जब हम आते हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में हमें वही कंपनी के सिलेंडर्स नज़र आते हैं और ऑनर का कहना ये है सामने रखे हुए हैं कि हमने। एक मसला है, इसलिए हमने सामने रखे हुए क्योंकि हमें पता है कि वो सील्ड नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही आप है। प्रूफ दिखा रहे हो? मैं दिखा दूँ। चलें, आप प्रूफ निकालें, लेट्स गो फॉरवर्ड। हम आगे चलते हैं तब तक और नेक्स्ट पे बात करते हैं। तब तक हम इस भाई को भी मौका दे देते हैं ताकि वहाँ कॉल करें और उनसे चंद ऐसी मामला चीज़ें मंगवाएं। जी, जिनके पास एक बड़ी तादाद में हमें ये सिलेंडर्स देखने को मिले, वो भाई अभी ऑन कॉल हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो एविडेंस को शो करेंगे हमें और दिखाएंगे कि जी इस कंपनी को ब्लैकमेल किया जा रहा था और सील्ड कोई नहीं हुई थी। हालांकि डीसी साहब ये आप पे जाती है बात, क्योंकि आपकी टीम ने जाके एक कंपनी को सील किया और उसकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में अभी भी सेल हो रही हैं। अच्छा भैया, क्या मंगवाया आपने? कोई वीडियो पिक्चर्स आ रही? 5 मिनट का जरा टाइम है, गाड़ी चला रहे हैं, कह रहे मैंने अभी भेज देता हूँ। आप अच्छा। चाहे उनका नंबर दे दे, मैं अभी आपको जो उनका लाइसेंस है जो भी है उनको मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जी। अच्छा, आपको पता है डीसी क्या अहमियत रखता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, शहर में? जारी डीसी बात की है। टीम ने सील की है कंपनी और अभी सील्ड है। अगर खुली भी है तो अभी हम फैक्ट्री भी चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या बात है। मतलब कि आप जा हमारे सकते मुल्क में कमाल ही होता है जो भी होता है कि जी एक सील्ड हुई हुई कंपनी में प्रोडक्ट्स मुसलसल बन भी रहे हैं और आगे मार्केट में भी है। मतलब आपने बम रखा हुआ है एक इधर तरह से। सब दुकानदारों के पास पड़ा हुआ है, मेरे अकेले पास बनी। आप वो सामने दुकान के पास गए, उधर भी पड़ा हुआ है, पीछे भी। उनके पास तो वो कहते हैं एक ही पीस पड़ा हुआ है, आखिरी रह पीछे- गया। मैंने पीछे- कहा वो डिस्प्ले में उन्हें भी हमने पूछा। पीछे, अच्छा, काफी दुकानें लेकिन हैं कम से जिन्होंने कम काफी उन्होंने ज्यादा- आपकी तरह ये नहीं कहा कि मेरे पास सबूत है कि उनको ब्लैकमेल किया मैं जाए। तो कह रहा हूँ, मैं आगे आपको मंगवा देता हूँ। मतलब आप उनके अपनी पूरे बात पक्के से- वाले क्लाइंट हैं। हाँ, मैं आपकी बात से फिसल आप नहीं रहा। इंसानी जानों से खेल रहे हैं। आप कह रहे ये हैं कि कौन जी सा साने इन जानों का खेल है? जिस या कौन कंपनी सा के सिलेंडर पास फटा हुआ है? लाइसेंस ही नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो वेरीफाइड नहीं है, खुदा न खास्ता ये- फट सकता है। ये सिलेंडर वेरीफाई है, ये लाइसेंस है उनका, प्रूफ किधर करवा आपके लिया। पास कहाँ है? पहले दिखा दें। पहले नहीं था, अब तैयार करवा लिया उन्होंने। ठीक है, मुकम्मल। पहले नहीं था, इन्होंने कहा जी मुझे कितने मिनट चाहिए आपको दिखाने के 10 लिए? मिनट मांगे। 10 मिनट चाहिए। आप विंडो में देख तो रहे हैं, हम आपको बाकायदा वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस कंपनी को सील किया गया और बाकायदा जो है इंस्पेक्शन लिया गया था। लेकिन इस भाई का कहना यह है कि मुझे 10 मिनट दे दें, मैं आपको एविडेंस देता हूँ कि जी इनके पास लाइसेंस है। और बकौल इनका दावा है कि जाके तमाम शॉप्स जो हैं उन सबके पास ये सिलेंडर्स मौजूद हैं। लेकिन ये वाहिद बंदा था जो कह रहा है कि जी मेरे पास बिल्कुल सही सिलेंडर्स हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं मजीद किन के पास है। की शॉप है? जी जी, मेरी क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद सलीम। शेख साहब, आपके हमसायों ने बम रखे हुए, आपने नहीं रखे हुए, समझ नहीं आई कुछ। असल में जिसको समझ है ना वो वैसे काम करता है। ठीक है, हमारी लाइफ इस फील्ड में गुजर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी आवाम जो है किसी रिस्क में मुब्तला हो। ठीक है, ये जो हमने कंपनियों के मार रखे हैं ये प्रोसेस हैं। ये मैजिक स्टार है, ये ओगरा प्रूव्ड है। ठीक है, ठीक है। ये बीजीसी का बुरहान का ये ओगरा प्रूव्ड है। इसमें 2 नंबरी हम नहीं करेंगे। पब्लिक जो करेगी ना वो पकड़े भी जाएंगे, उनको सजा भी अच्छा, मिलेगी। मतलब इन्होंने वो सिलेंडर्स रखे हुए जो सील्ड हुई है रिसेंटली कंपनी, हाँ जी। वो कैसे बेच रहे हैं? असल चंद में ऊपर पैसे। सबसे पहले हमारे जो इदारे हैं ना उनसे अप्रूवल लें। जो आपने काम करना है वो अप्रूवल लें उनसे। ओगरा से इसे अप्रूव कराएं ना। वो ठीक कहते है, हैं जी है हमारे पास लाइसेंस। तो देखें ना, आप आए हैं तो आप देखें। मेरे पास सब कुछ है, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, ओगरा मिनिस्ट्री सारा मेरे आपने पास। क्यों नहीं रखे? प्रॉफिट थोड़ा सा आप भी कमा लेते। क्यों कमाएं? जान से बेहतर कोई चीज़ है? आपके घर में हम दे दें लोकल सिलेंडर, गैर मैरी सिलेंडर, आप रखेंगे? डर नहीं लगता कि साथ ही फट जाए वो, क्योंकि आपके बिल्कुल साथ साथ है ना? इधर जो है ना, इधर बहुत कुछ हो रहा है। मंडी है, 1 नंबर 2 नंबर चीज़ सब बिक रही है। मगर ये जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी दुकान जो शेख ब्रदर्स गैस अप्लाइंसेज है, इस पे 2 नंबर वाला काम, 2 नंबरी वाला काम करते नहीं हम। जी, इस वक्त हमारे साथ वाह टेक्नोलॉजी के कंपनी के ऑनर मौजूद है, अब्दुल कदीर साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपकी कंपनी को चंद रोज़ पहले सील किया गया और उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बाकायदगी से सेल हो। बिल्कुल हो रहे हैं जी, हमारी फैक्ट्री बिल्कुल सील नहीं हुई। बीजीसी वाले हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हमारा अड्डे पे माल पड़ा था, वापसी आई थी, वहाँ से हमें उन्होंने अपने तस्वीरें ली हैं, वीडियो बनाई है और मीडिया वालों को दी हैं। गुजरांवाला ग्रुप पे उन्होंने शेयर की हैं तस्वीरें। ठीक है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब तो कि डीसी की टीम आपकी कंपनी पे नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिविल डिफेंस वालों ने आके कुछ भी सील नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं ताले हुआ। नहीं हमें लगाए? बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये आपको वैसे किसने खबर पहुंचाई कि बदनाम करने की क्या कोशिश की जा रही है? तो ऐसी क्या दुश्मनी? हमारे पास वीडियो है, मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। उनके 2 बंदे आए हैं, उन्होंने हमारे अड्डे से ताले माल- लगाए हैं? नहीं, अड्डे से उन्होंने तस्वीरें खींची हैं। उनके बंदों ने आके तस्वीरें खींची कदीर हैं साहब, अड्डे कोई से। सिक्योरिटी नहीं रखी हुई अड्डे पे? हमारा तो नहीं ना अड्डा, अड्डे पे तो माल आता जाता है ना। अच्छा। अड्डे पे तो माल आता जाता है। अड्डे पे तो उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारी तो नहीं सिक्योरिटी। जहाँ से बिल्टी वगैरह होती है, वहाँ से आके उन्होंने तस्वीरें ली हैं, वीडियो बनाई है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है ना ये कर दिया सारा कुछ। हाँ जी, और ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कोई मतलब फैक्ट्री डीसी की सील नहीं टीम हुई बिल्कुल हमारी। भी आपकी फैक्ट्री पे नहीं आई? नहीं, बिल्कुल सील फैक्ट्री। नहीं हुई। अच्छा, आपका लाइसेंस है, अप्रूव्ड है ये? बिल्कुल अप्रूव्ड है। वो दिखा दें ताकि हमारे व्यूवर्स बाकायदगी से इस चीज़ को क्लियर हो जाए कि आपके पास हमारे लाइसेंस भी है सारे सर्टिफिकेट और हमारे पास आपका मौजूद है। ओगरा से भी अप्रूव्ड है और लाइसेंस भी है, और डीसी की टीम बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये लाइसेंस ये दिखा रहे हैं, आपने शेयर भी करना है ताकि हम मैं इसको शेयर बाकायदा नहीं मैं कर सकता। मैं आपको वैसे सर्टिफिकेट सब दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। ये देखिए, ये हमारे सर्टिफिकेट है, क्वालिटी वगैरह इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कब से अप्रूव्ड हुआ हुआ ये ऊपर लिखा हुआ है, इसके सब कुछ लिखा हुआ है। आप ओनर हैं, आपको याद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं याद। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको तो याद होना चाहिए। याद ऊपर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा अच्छा, ये एक ही यहाँ पर पूरी मार्केट में आपकी एक खसूसन ये शॉप है जिस पे ये सिलेंडर सेल हो रहे हैं, या नहीं, और भी? और भी क्योंकि shop- हमें खासी ज्यादा मिले नहीं। बिल्कुल, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर है खास। खबर पाई इन्होंने हमारे 10 डिस्ट्रीब्यूटर मिनट लेकर ऑनर को बुलाया है। उसके अलावा सामने 1-2 शॉप्स थी वहाँ पे रखे हुए। वो इनसे उन्होंने लेते कहा हैं। कि जी हमें बकौल उनके उन्होंने बताया कि ये आखिरी है। हाँ, तो बस यही है ना। और ओगरा का ओगरा का लाइसेंस अभी मेरे पास नहीं है लाइसेंस, लेकिन ओगरा से अप्रूव्ड है हमारा। ओगरा का लाइसेंस नहीं है लेकिन हाँ, अप्रूव्ड है। हाँ, बस वो तो हमारा प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। प्रोसीजर चल रहा है। हाँ, और कब से? इंशाल्लाह ताला 2-4 अच्छा, दिन मतलब तक आपको वो भी डेट याद इंशाल्लाह नहीं है कि क्लियर हो आपने जाएगा। कब ये स्टार्ट किया था और हमें कोई- आज हाँ, कितने साल हो गए? हमें 3-4 साल हो गए। 3-4 साल बाद अभी आपने प्रोसेस स्टार्ट किया लाइसेंस के लिए, सील्ड होने के बाद? नहीं नहीं, ओगरा को टाइम लगता है, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। कितने ओगरा साल को लग time जाते लगता हैं? है। तकरीबन 1-2 साल तो लग जाते हैं। 1-2 साल लग जाते हैं। 3-4 साल इनकी कंपनी को हो गए हैं। और ओगरा का लाइसेंस अभी करीबन आपने कब से अप्लाई किया हुआ है? ओगरा का लाइसेंस हमारा आ गया है, बस और आपके 2-4 पास है दिन नहीं तक ना? आ जाएगा। 2-4 दिन तक आ 2-4 दिन जाएगा। तक आ जाएगा। हमारे साथ जी वाह टेक्नोलॉजी के ऑनर मौजूद थे, बकौल इनके कि वो कह रहे हैं कि हमारी तो फैक्ट्री को सील ही नहीं किया गया। डीसी साहब, ये कैसी बातें हो रही हैं? कहीं पर आपके कहा जाता है, सुना जाता है कि जी आपकी जो कंपनी है, आप टीम को भेजते हैं, वो एक फैक्ट्री को सील करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल हो रहे हैं, उनके ऑनर मिलते हैं तो वो कहते हैं हमें तो कोई डीसी की टीम ने हमारी फैक्ट्री को सील नहीं किया। लाइसेंस के हवाले से बता रहे हैं कि अभी उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और मेरे जहन में तो सिर्फ ये हैरत अंगेज़ सवाल घूम रहा है कि जी कंपनी 3-4 साल पहले की है और लाइसेंस अभी अप्लाई किया है या प्रोसेस में है, ये कुछ समझ नहीं आती बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? अहमद। कौन कौन से सिलेंडर्स रखे हुए हैं? सारे सिलेंडर हैं। कौन कौन सी कंपनीज के? पीएसओ, फोन गैस, सुपर गैस। इतनी ज़्यादा कंपनीज के क्यों रखे हुए? किसी एक पे यकीन नहीं? कोई तो सही चलेगा। इसमें नहीं, सारे सही चलते हैं। अलग अलग कंपनी आज बनाते हैं, अलग अलग ब्रांच बनाते अलग अलग कंपनी के क्यों रखे हुए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। हैं। मसलन मतलब कि आपने सारी कंपनियां इकट्ठी की हुई हैं, पूरा बाजार लगाया हुआ, कोई एक से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बस?
नहीं वो इस तरह वो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई कहता है सुपर गैस, कोई कहता है फोन गैस, कोई कहता है। यहाँ पर जितने आपके पास अब हम देख रहे हैं क्वालिटी के सिलेंडर्स मौजूद हैं, ये तमाम सेल भी हो जाते हैं। और इतना आपके पास कस्टमर आता है कि कोई सुपर गैस का मांग रहा है, कोई आपसे LPG वाला मांग रहा है और कोई 7 स्टार 5 स्टार, ऐसा है? हाँ जी। अच्छा, कौन सा सबसे महंगा है? हाँ? महंगा कौन सा? सारे महंगे हैं, सस्ता कौन सा आजकल के दौर में। अच्छा, सारे महंगे हैं। अब हम असल बात पे आते हैं, कौन सी पसंदीदा कंपनी आपके जो आप खुद परचेज़ करते हैं जहाँ? PSO की। PSO की। PSO पे खुद जाके लेते हैं? ज़रा दिखाइएगा कौन सा है सिलेंडर। ये PSO। अच्छा जी, ये PSO का सिलेंडर है, सही हो गया। अच्छा, ये कंपनी से आप लेते हैं या किसी शॉप से जाके परचेज शॉप करते से लेते हैं? शॉप से। उनसे कभी पूछा है कि इनके पास कोई कि ये वेरीफाइड है कि नहीं, इनके पास लाइसेंस है कि नहीं? मसलन कि आप कोई चीज़ जब जाके ख़रीदते हैं तो हम उसकी चीज़ें चेक करते हैं ना कि भाई ये अप्रूव्ड है या नहीं है, ये सही प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। मैं आपको भेजता हूँ सामने बाहर अख्तर वाला गैस वाला है, मैं उनसे परचेज करता हूँ, वो सारी आपको मुकम्मल डिटेल देते हुए, सबसे पुराना बंदा। हम उनके पास भी जाते हैं, उनका रेफरेंस हमें उससे पहले भी किसी ने दिया है कि सब होलसेल वाले हैं वो ना, होलसेल वाले उनसे सब परचेज करते हैं। मतलब कि आप लोग बस उनके मुंह पे परचेज कर लेते हैं। एक्सपायरी डेट लिखी हुई है किसी पे? हाँ जी, सब कुछ लिखा होता उठा के दिखाएं। है। ये देखिए, एक्सपायरी डेट वो कह रहे हैं इस पे लिखी हुई है। हर चीज़ लिखी होती है, ये देखिए स्टैंप लगी होती है। कहाँ लगी हुई है स्टैम्प? टेस्टिंग डेट। अच्छा जी, ये एक सिलेंडर है, ये PSO का है, जिस पे ये कह रहे हैं कि जी स्टैम्प लगी होती है। इस पे जी एक्सपायरी डेट मौजूद है, मतलब कि जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि धोखाधड़ी की, वहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी भी नज़र आ जाती हैं। इस पे स्टैम्प लगी हुई है। और कौन कौन से हैं आपके पास? ये छोटे छोटे से जो हैं ये दिखाएं। अच्छा जी, ये कौन सा है? मैजिक स्टार। अच्छा, ये जी मैजिक स्टार का सिलेंडर, इस पे एक्सपायरी डेट दिखाएं जी, दिखाएं। ये देखें जी नाजरीन, हम इन सिलेंडर्स की आपसे बात कर रहे थे कि इस पे भी एक्सपायरी डेट आपको नज़र आ रही है। अब मेरा ख्याल है कि हम ये लें जी, शुक्रिया आपका। आपके पास कितने, मतलब कि ये जो है मैजिक स्टार और PSO, इनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, सुपर गैस। और ये सुपर गैस भी आपने रखा हुआ है, ये दिखाइए। इस पे है एक्सपायरी डेट? इस पे नहीं है। इस पे क्यों नहीं है? वाले को तैयार होता है ये। अच्छा, 2 नंबर माल उधर तैयार होता है? सब कुछ उधर ही होता है, ये सारा उधर से जाता है। तो भैया मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे सिलेंडर हैं जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है आपके पास? बाकी सारे जितने भी आते हैं इनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, तो आप फिर परचेज कर लेते हाँ हैं? जी, कभी परेशान नहीं हुए कि ये एक्सपायर हो जाए, फट जाए तो नुकसान हो सकता कहते है? हैं कि नई चादर का लगा के भेजते हैं, इस तरह का सारा कुछ नई चादर का क्या? एक्सपायरी डेट नहीं होती है, नई चादर का लगा के भेजते हैं। अच्छा, तो इसका कोई खतरा नहीं है? लेकिन खतरा नहीं होता। बम नहीं है ये? नहीं, अच्छा, बम नहीं है। मतलब कभी घर में अगर लेकर जाना हो तो एक्सपायरी वाला लेकर जाते हैं या ये वाला? ये होता है टेस्टेड होता है, कंप्लीट टेस्टेड करके भेजते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सा सिलेंडर बेहतर है, फाइबर वाला, स्टील वाला, लोहे वाला? सारे जो जिसकी कैपेसिटी होती है वो हिसाब से अपना। आपके पास कोई फाइबर का मौजूद है? फाइबर का नहीं पड़ा मेरे पास। अच्छा, फाइबर का आपके पास है ही नहीं, आप नहीं रखा हुआ? क्यों नहीं रखा हुआ? पड़ा है, वो क्या पड़ा हुआ है आपके पास? पड़ा वो ब्लैक स्टोन का पड़ा है मेरे पास। ब्लैक स्टोन का? अभी आप कह रहे थे आपके पास नहीं रखा हुआ। अच्छा जी, ये इनके पास एक अदद में भी फिलहाल डिस्प्ले में नजर आ रहा है, और भी है ये ब्लैक स्टोन के आपके पास? ग्लोबल का पड़ा, वो पड़ा नीचे। ग्लोबल का? अभी आप क्यों कह रहे थे कि फाइबर का नहीं है? वो दूसरी तरफ पड़ा था। भूल गए? कैसे दुकानदारी करेंगे आप, तो चीज़ें भूल जाते हैं कोई बात नहीं। कि आपके पास। अच्छा जी, ये आ गया जी, ये जी है वाह टेक्नोलॉजी का। अच्छा, आपको पता है कि ये कंपनी जो है ये आपने किससे परचेज ये की? टेस्टेड होता है ये। इनके पास तो लाइसेंस ही ये नहीं। सारे उनके पास ही है, यासर और अख्तर के पास। लेकिन अभी आपने अपने पास उनसे खरीद के रखे हुए हैं आवाम को बेचने के लिए, इनके पास लाइसेंस नहीं है। इनके पास ये सील्ड की हुई है DC ने, ये कंपनी। सेल की ये बम है, ये रखा हुआ भी बम है। ये उनसे जाके पूछे ना जो बेच रहे हैं। अरे जो बेच रहे हैं आपने जब खरीदा है उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं, मैंने बताया। आपको नहीं बताया? नहीं बताया। आपके पास कितनी तादाद में? मेरे पास एक पीस पड़ा है, उनके पास लात तादाद पड़े। ये आपके पास पक्की बात है? एक पीस पड़े। आपने जान बचानी है, वापस करना है, क्योंकि ये कंपनी DC ने सील्ड की है। ठीक हो। ये इनके पास लाइसेंस नहीं है। हम आगे चलते हैं, जिनके पास लाखों की तादाद में मौजूद है बकौल इनके,
उनको जाके पूछते भी हैं कि आपने रखा क्यों हुआ है, और ये भी जानते हैं कि मालूम है कि नहीं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमें फिर से वाह टेक्नोलॉजी के सिलेंडर्स मिल गए हैं जो कि इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। और जनाब इसकी वैसे हालत देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्सपायरी डेट मौजूद है, स्ट्रीकरिंग हुई है। इन्हें तो मुझे लगता है बस खूबसूरती पे ही पैसे लगा दिए हैं। और ये जी फाइबर का सिलेंडर है, कोई मामलात नज़र नहीं आ रहे। ये इनका एक स्टिकर है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं है। इनके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अली। अली, किस किस किस्म के सिलेंडर्स रखे हुए हैं? सारे रखे हुए हैं कंपनी के भी, और जो है ना कितनी कंपनीज के? फिलहाल मेरे पास फिलहाल 2 पड़े हैं, एक बीजीसी वालों का पड़ा हुआ है, एक वाह वालों का पड़ा हुआ है। ये कंपनी आपको पता है सील्ड है? नहीं, उन्होंने तो नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया। देखें, ऐसा भी होता है कि आप हमेशा अपने शॉप्स वालों को ना समझें कि वो गलत चीज़ बेच रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। ये सील्ड है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, डीसी ने सील्ड की है। ये लाखों करोड़ों की तादाद में बना रहे हैं, उन्होंने तो नहीं हमें बताया कि सील है। अच्छा नहीं, ये कंपनी सील्ड है, बाकायदा इसको डीसी ने सील्ड किया है। ये सर्टिफाइड ना, हमें इनके पास लाइसेंस नहीं है। सही हो। इनके पास लाइसेंस नहीं है। आपके पास जो इनके पीसीस पड़े हुए हैं, इनसे आपने वापस पैसे भी ले सकते हैं। आप ठीक हो गया। टाइम से ले लें। ये चलता फिरता बम है, आपके पास रखा हुआ भी बम है। ठीक हो गया। और दूसरे आपके पास कौन से सिलेंडर्स हैं? बीजीसी वाले हैं, ये वाला ये रजिस्टर्ड है। हाँ, ये रजिस्टर्ड है। उसके अलावा कौन से रखे हुए हैं? इसके अलावा बकाया कंपनियों के जो बड़े हुए हैं वो वाले हैं। अमूमन जो दूसरे शॉप्स वालों के पास हैं। हाँ जी, तकरीबन। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि जब आप लोग परचेज करते हैं तो क्या खुद से ये सवाल नहीं करते कि भाई आप अपना लाइसेंस दिखाएं? ये सारे हमने करते आपसे हैं, 100 लेकिन पीस लेना बात है। ये है कि ना कोई सुनता नहीं ना उस टाइम। अब जो लाखों करोड़ों की तादाद में चीज़ बना रहे हैं, उसने हमने मिसाल के तौर पे 20 लेने हैं, 10 15 20 ज़्यादा से आपने ज़्यादा 10-20 अपने हलाल के पैसों में से ले। हाँ जी, लेकिन वो आगे जब वो आगे जो फैक्ट्री वाले हैं वो नहीं ना सुनते, हमें दुकानदारी के लिए मजबूरन बाइकआउट लेना करते पड़ता क्यों है। नहीं सुनते? नहीं ना, फिर दुकानदारी नहीं कैसे करेंगे? अगर वो नहीं देंगे, अगर हमें माल नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? अब कस्टमर आता है, वो आगे कहता है कि यार ये वाला कंपनी का सिलेंडर मुझे चाहिए, मैं नहीं दे पाता, फिर कस्टमर तो मेरा आप खराब मेडिकल हुआ ना। स्टोर पे जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, पैनाडोल की बात कर लेते हैं। जी। आपको एक पैनाडोल चाहिए, आपको टेबलेट। आप जाएंगे, ईमान से बताना है, एक्सपायरी डेट देखे बिना ले आएंगे? पुरानी सी मिट्टी वाली को पकड़ा दे ले लेंगे? नहीं वो नहीं लेंगे। लेकिन ये फ्रेश है ना, ये तो इन्होंने इंसानी मुझे- जान के लिए खतरा बन एक सकता है ना। मिनट। उन्होंने बकायदा ना, ये देखें, कोई और जाता है ये या खुद देखें, जाते एक मिनट, हैं? आपने डरना नहीं है। इन्होंने ना ये देखें, ऐसे उन्होंने बताया ये गैस नहीं है, ये हवा का प्रेशर है। उन्होंने इस अच्छा। तरीके से कहा हुआ है, यानी कि ना ये सर्टिफाइड होके आया हुआ है, हवा का प्रेशर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला तंगी नहीं है। आप कस्टमर को बेफिक्र होके बिला धड़क होके ना आप बेच सकते हो। उन्होंने यही बात कही हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसको हम आपको बताते चले कि डीसी ने इसको सील किया हुआ ठीक हो है। गया। जितने मर्जी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए होंगे, डीसी ने बाकायदा इसको सील किया हुआ है। ओगरा ने रेड की और उसके बाद डीसी ने ये कंपनी सील कर दी। ठीक हो और हम एक अवेयरनेस, आप कह लें कि हम लोग एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं आम आवाम को। ठीक हो आप क्वेश्चन किया करें, आपने पैसों से चीज़ खरीदनी है, आगे मार्जिन रख के बेशक आपने बेचना है, लेकिन पहले तो अपने पैसों से खरीदनी है ना। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरे जो है मुझे ये बताएं कि फाइबर वाला सिलेंडर बेहतर है या दूसरे जो लोहे और स्टील के होते हैं? नहीं, दोनों ही बेहतर होते हैं, लेकिन फाइबर वाला वो लोग ज़्यादातर 70-80% वो लोग ज़्यादातर लेके जाते हैं कि जिनके जहन में होना कि ब्लास्ट होने वाली चीज़ नहीं है। फाइबर का ये होता है ना कि ये ब्लास्ट नहीं होता है, आप इसको Alright. जैसे मर्जी यानी कि यूसेज वगैरह कर सकते हैं। कैसे ब्लास्ट नहीं होता? यानी कि ना फाइबर है ना, इसको आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगती। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप 2 मिनट के लिए ये सोचें कि ये ब्लास्ट हो भी जाता, अगर ब्लास्ट हो भी गया तो जानी नुकसान किसी किस्म का कोई नहीं होता। लेकिन जो ये कंपनियों के सिलेंडर होते हैं ना, जो वो जो ऊपर पड़े हैं सुपर फोन के, वो भी अच्छे सिलेंडर होते हैं, लेकिन दिखाइए। उसमें गैस की गुंजाइश रखनी पड़ती है। अच्छा जी, ये सुपर फोन का कोई सिलेंडर लेने के लिए गए हैं, अभी एक देखते लिहाज के देखें, ये वाला ना सिलेंडर अच्छे वाला बना हुआ है। हैं। इसके ऊपर गैस एक्सपायरी का। डेट लिखी हुई है? नहीं, एक्सपायरी किसी के ऊपर भी नहीं लिखी होगी। क्यों नहीं लिखी होती? आप 3 स्टार हुकूमत से पास है, 14 गेज है, उसके ऊपर भी एक्सपायरी नहीं लिखी हुई। अब ये वाला सिलेंडर है ना, कंपनी क्या है मेरे पास ना, जेन्युइन, ये देखें, इसके ऊपर उन्होंने बस ये सिर्फ एक मैजिक स्टार कंपनी है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जरूरी है। ये ठीक है, 5 एक्सपायरी साल। डेट 5 साल Right, सिर्फ इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा अब जो 14 गेज हुकूमत से पास 3 स्टार के सिलेंडर है, उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर के, यानी कि जो पास है। कैसे खरीद लेते हैं फिर आप जब गारंटीज नहीं है, एक्सपायरी? गारंटीज वो कंपनी वाले देते हैं, लेकिन जो है ना, अच्छा, ये जो है सुपर फोन नाम है इसका? सुपर गैस इसका सुपर नाम है। गैस नाम है। जी। अच्छा, ये वाला जो सिलेंडर है इसकी एक्सपायरी डेट अगर नहीं मालूम है, वैसे ना गारंटी क्या है इसकी?
मुद्दत लिमिट जो होती है ना वो 5 साल तक की होती है। 5 साल तक ये हाँ जी, चलेगा? जो लोहे वाला सिलेंडर होता है ना वो तकरीबन 5 साल तक चल जाता है। अच्छा। लेकिन ये है कि इसकी केयर वगैरह करनी पड़ती है हर चीज़। मिसाल के तौर पे आपको भी पता है लोहा आप अच्छे से अच्छा भी ले आओगे ना, या पानी की मार से मार खाएगा या मिट्टी से मार खाएगा। ये 2 चीज़ों के अलावा इसको और कुछ भी नहीं होगा। ये 5 साल तक चल सकता है। चल क्या सकता आप है। कस्टमर को ये बकायदा बताते हैं? हाँ जी, हम जिस कि 5 साल बाद आपने नहीं इस्तेमाल करना? हाँ 5 साल कहते हैं, लेकिन अब कस्टमर उसके बाद मेंटेनेंस चाहिए होती है? मेंटेनेंस चाहिए होती है। अब कहने का Alright. मकसद ये है कि अब कस्टमर ही ना इस चीज़ का ध्यान करे, हर चीज़ आप दूसरे अल्फाज में को तो बेड़ा गर्क करे, उसके बीच में हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं ना। अब कोई कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो गला हुआ सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते भी हैं कि यार ये ना आपके जान का मसला ये है वो है, लेकिन वो बहुत हो गई हमारे वो मुल्क में, अब आगे क्या आगे करें? बताऊँ क्या कहते हैं कि साइज मिसाल के तौर पे 4 किलो या 6 किलो का है, वो कहते हैं हमने सिर्फ इसमें किलो गैस डलवानी है। आप बताएं कि अब उसको मैं कैसे डील करूँ? अब कई बार किसी टाइम ये ऊपर वाला वाल ख़राब हो जाता है तो इनमें गैसें होती हैं कईयों में। अब उनको हम कहते हैं कि भाई इसकी गैस ज़ाया होगी तो फिर जाके इसका वाल नया लगना है, लेकिन वो कहते हैं कि यार हमारी गैस अब मिसाल के तौर पे 3 किलो गैस है, इस टाइम तकरीबन 300 के राउंड अबाउट जो है ना गैस है। अब 3 किलो गैस 1000 रुपये की गैस बन जाती है। अगला कहता है कि भाई मैंने नहीं समझ में आया, मैं 1000 रुपया ज़ाया नहीं अच्छा कर सकता। अली साहब मुझे बताएं कि आज के सर्वे के बाद क्या आप जब नेक्स्ट परचेज करेंगे वो तो क्या आप ज़ाहिरी बात है, पूछेंगे ज़ाहिरी कि बात आपके है, पास पूछेंगे। लाइसेंस है तो दिखाएं? जी ज़ाहिरी ये बात है, आपका वो राइट है, ठीक हो। आपका हक है, आप पूछें अगले से कि भाई अपनी वेरिफिकेशन तो दिखाओ कि आप वेरीफाइड हो कि नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी जान के लिए खतरा बन सकती है। आपके लिए भी, मतलब आप हमारे भाई हैं, आपने अपनी शॉप पे रखा, खुदा न खास्ता कब कोई फट जाए। कितने आपने 20 पीस लिए हैं, कोई एक तो बीच में गलत प्रोडक्ट दे ही देंगे ना वो। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वैसे जिसके मैंने ना कोई पिछले कोई साल 1.5 साल से बेच रहा हूँ, यानी कि जो सेल हो रहा था वो BGC का ही हो रहा था। लेकिन ये जिस टाइम ये नई कंपनी आई है ना ग्लोबल वो फिर ना कस्टमर हमारे जो मार्केट के हैं ना, ये लोग जो हैं खासतौर पर पाकिस्तानी, जिहड़ी चीज़ नहीं आती है ना वो हर बंदा उसके पीछे पड़ जाता है कि ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। अब BGC का पड़ा हुआ था, ग्लोबल का जो थोड़ा सा 200-400-500 रुपया सस्ता था। वो अब हर कस्टमर आ गया ना, उसको नहीं है पता कि BGC का क्या कि वाह वालों का क्या। वो आगे कहा था कि भाई एक मिसाल के तौर पर इसकी कीमत अगर 10,000 है, वो कहेगा वो सामना दुकानदार 9,500 की दे रहा तो आप 10,000 की दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? कस्टमर को हम चीज़ समझाएंगे भी ना, वो नहीं समझेगा। इसके बीच में बताएं हम क्या करें? फिर दुकानदारी मजबूरी के तौर पे रखना पड़ता है कि कस्टमर को चीज़ समझा सके कि भाई ये BGC का पड़ा, ये इसका पड़ा, आगे आपकी समझ में आ जेरा मर्जी ले लो। वो आगे कस्टमर कहता है 10 किलो का, हम 8 किलो गैस डलवा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। अब बताएं कि ऐसे हम क्या करें? मैं तो बस यही कर सकता हूँ। थैंक यू जी। महंगाई की सताई आवाम को झटकों पे झटके ही मिलते रहते हैं। पहली महंगाई इतनी है कि जी ना बिजली आती है ना सुई गैस आती है। अब सुई गैस नहीं आती है तो हर शहरी ने सिलेंडर ख़रीदना है और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करना है। अब सिलेंडर ख़रीद के लेके जाते तो वो एक बम्ब से कम नहीं है कि आप ले जाते हैं कि आपके पास इतने ही पैसे मौजूद हैं, जितनी आपकी आमदन है, जितनी आपकी अफोर्डनेस है, उसमें आपने एक सिलेंडर ख़रीदना है और आपने वो ले जाना है। और बिल्कुल भी आप नहीं पूछते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, भाई इसकी वेरिफिकेशन हुई हुई है कि नहीं, इसके पास कोई अप्रूवल लेटर है या नहीं है, इस कंपनी के पास लाइसेंस है कि नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस कदर हुकूमत ने तबाह कर दी है, हमें इतना मसरूफ़ कर दिया है अपने अखराजात देखते देखते कि हमने यही सोचना छोड़ दिया कि हम जिंदा हैं, क्यों हैं, हमने खुद को कैसे बचाना है। ये सब तो न जाने कोई नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस बन गए। आगे चलते हैं और मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल ने? अल्लाह दा शुक्र। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम अहमद। गुलाम अहमद साहब ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? किराए दी। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बस गैस वाला काम ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? सिलेंडर ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ। 2 किलो 4 किलो 6 किलो 8 किलो 10 किलो 12 क्वालिटी दसो किहड़ी क्वालिटी क्वालिटी अच्छी है 12 स्टील की दी, फाइबर नहीं दी? नहीं फाइबर दी या मिसाल के 12 की अच्छा ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? 12 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 12 की दी 12 kg ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? लोहे का बना ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ? नहीं फटता ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਫਾਈबर ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ। नहीं फाइबर का तो प्लास्टिक है ना वो ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ नहीं ਨਹੀਂ नहीं ਪਹੁੰਚਾਦਾ। बाहर ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ 12 ਗੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵੱਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ?
ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ 5 ਸਟਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟicker ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੋ ਵਾਪਸੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਅੱਛਾ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ बच्चे दिखाओ छोटे वाला अच्छा जी ये जी सिलेंडर ये भाई लेकर आया छोटा ये एक छोटा साइज है 7 स्टार इसका नाम हाँ जी। अच्छा एक ही कंपनी से खरीदते हैं एक। अच्छा इस पे कहीं भी इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है नहीं इसकी नहीं लिखी थी ये इसकी अच्छा। गारंटी होती है वापसी तब्दील वापसी की कभी इत्तेफाक हुआ है कि कोई ख़राब हुआ और आप वापस लेकर जाएं और जी ये हमें पैसे दो इसके नहीं नया सिलेंडर कोई ख़राब नहीं होता वो ख़राब वो होता है जो कुबाड़िए से लोग खरीदते हैं अच्छा इसकी कोई वेरिफिकेशन कोई इसका लाइसेंस इसकी कंपनी के पास है कि नहीं वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उनके पास वेरिफिकेशन है कार्ड है कि नहीं उसके बिना मतलब आप खरीद लेते हैं या जाके लाइसेंस है तो बन रहा है लाइसेंस के बगैर नहीं ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ नहीं ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ 7 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 7 ਸਟਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ स्पेयर कर दो अच्छा ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। हाँ जी हमारा ना बकायदा बिल बनता है ये 10 किलो सिलेंडर है 18 गेज का 3500 इसकी प्राइस लिखी हुई है अच्छा। 2 ईयर वारंटी हम कस्टमर को बता के देते हैं कि 2 साल बाद इसे अच्छा अब हम अगर इनकी बात करें तो ये क्लियर है मतलब ये लोगों के साथ कोई धोखा नहीं कर रहे इन्होंने बताया जी हम बाकायदा लिख के देते हैं कि 2 साल की वारंटी है और ये भी बताते हैं कि 2 साल के बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना एक्सपायर हो जाता है लेकिन कंपनी की जहां हम बात करें हमने आपको पहले ब्रेक में भी कई सिलेंडर्स दिखाए जो कंपनीज मालूम ही नहीं है कि भाई क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं अब ये पूरा सिलेंडर है इस पे एक मामूली से स्टिकर है जो कोई भी लगा सकता है 5 स्टार ये स्टिकर लगा हुआ है एक रेडिश सा कलर आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत सा ब्राइट सा ना इसके पीछे मैंने सोचा था शायद बैक पे कोई एक्सपायरी डेट हो ना यहाँ पर है ना फ्रंट पे है कहीं भी यानी कि जो कंपनी है उसने कहीं से किसी एंगल से इसके ऊपर कोई भी स्टैम्प नज़र नहीं आ रही क्योंकि कस्टमर जो होते हैं ना इतना अफोर्ड नहीं करते तकरीबन 12,500 रुपये का सिलेंडर है एक्सपायरी डेट वाला ये कस्टमर ने देखना होता है अपनी जेब के हिसाब से कि सस्ते से सस्ती चीज़ मतलब कि हमें जान इतनी सस्ती ठीक हो है। गई कंपनी ने जो सस्ते अब आप सिलेंडर्स बनाए हैं उस पर स्टैम्प नहीं आप है आएंगे ना आपने ये नहीं देखना अच्छी चीज़ पड़ी है या हल्की पड़ी है ठीक है कस्टमर आता है हमने दोनों दिखानी है हमारे क्योंकि दुकानदार ही हमने तो दोनों चीज़ें दिखानी है हमने हल्का भी दिखाना है और भारी भी दिखाना है कस्टमर ने अपनी जेब के हिसाब से जितनी इजाज़त देगा उसने वो चीज़ खरीदनी जेब के हिसाब से जितनी इजाज़त देगा वो चीज़ दोनों खरीदनी है चीज़ें दिखानी है कि ये एक्सपायरी डेट वाला अच्छी चीज़ है 12 गेज का सिलेंडर है ये 18 गेज का सिलेंडर आप बाकायदा नहीं हमारा ये तो वो दवाई होगी बिल- ना जो 2 मेरी- साल आपको जिंदा रखेगी एक दामों में रखेगी नहीं वो बात नहीं होती है आप अपने ये देखे ना इंसानी हमने जान बाकायदा की लिखा कीमत होता है। जनाब एक सिलेंडर यहाँ पर तो मुझे सिर्फ ये समझ आ रहा है कि 2 किस्म के सिलेंडर्स हैं एक अच्छे टाइप का है जो एक्सपायरी डेट जिसके साथ प्रिंट हुई हुई है और एक वो सिलेंडर है जो एक आम इंसान एक आम शहरी परचेज करता है या कर सकता है तो उनकी बात कह सकते हैं किसी एंगल से आपकी बात ठीक है लेकिन यहाँ पर एक मायूसी का आलम है मेरी नज़र में कि जो कंपनी को सोचना चाहिए ना कि जो गरीब है वो बेचारे को पता ही नहीं हो चलाई जो क्या सही चलता पे है करे किधर से लेके आए वो कहता कि मेरे पास अब 1000 रुपया है मतलब या कंपनी जो 1500 सस्ता सिलेंडर है उस पर स्टैंप नहीं लगाती भाई जाओ मरते हो तो मर जाओ मरते अब ये 10 किलो का सिलेंडर है इसकी कीमत है तकरीबन 2500 रुपये ठीक है
हमने अगर 4 किलो का सिलेंडर का 35 रुपये मांगेंगे ना, कस्टमर ने पूछना 10 किलो वाला ले लेते हैं, हम इसमें 4 किलो गैस भरवा के यूज़ कर लेंगे, ये सस्ता भी पड़ जाएगा। अच्छा, कस्टमर के हवाले से मुझे बताओ कि कस्टमर आता है तो कस्टमर पूछता है कि भाई कौन सी कंपनी है, ऐसे, कहाँ से, हाँ, पूछते हैं। ये चीज़ें पूछते हैं कि 3 ऐसी कंपनी अन्य में होती है, खरीद सुपर लेते हैं गैस, सारे? सुपर गैस होता है, फोन गैस होता है, लुक गैस होता है, ठीक है। तीनों क्वालिटियाँ हम कस्टमर को चेक करवाते हैं, लेकिन जो उसमें 4 किलो की प्राइस है ना, तकरीबन 3200-3300 रुपये स्टार्टिंग होती है 4 किलो की, ठीक है। कस्टमर ने अब ये चीज़ भी देखनी है, इसका रेट क्या है, ठीक है। अच्छा। इसका जब उनको बताना 2200-2300, कस्टमर ये बाय करता है, उसने अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जाना। मतलब आपने, भाई हमारा निज़ाम ऐसा है कि 4-5 हज़ार बच जाएगा, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। आपको पता है महंगाई इतनी है, हर बंदा यही कहता है मतलब सेविंग निज़ाम हो की जाए हम हमारी। बात करेंगे, इस कदर निज़ाम ख़राब है हमारा यहाँ पर जिसकी इंतहा ही नहीं है कि मतलब आप मौत खरीद लेते हैं चंद पैसे बचाने के लिए कि 4 दिन और गुजारा हो जाए। ऐसे ही है, हर कोई आपके जैसा थोड़ी होता है जिसने आगे अच्छी चीज़ ले ली है। हमारे नहीं भाई, जैसे हम भी मजदूर लोग हैं। हाँ, सारे ही ऐसे मजदूर ही होते हैं, हर बंदे ही मजदूर है, ठीक है। अब आपने आएंगे ना, आपने ये सिलेंडर देखना, आपने कहना 10 किलो का है, 2200 रुपये का है, हम इसमें 2 किलो गैस भरवा लेंगे, लेकिन ये हमें सस्ता पड़ा, हम ये अच्छा, कभी पूछा नहीं कंपनी वालों से कि इस पे तो आपने स्टैंप नहीं लगाई हुई, ऐसे तेरी ला दो, कोई गल नहीं, इस पे नहीं ना लगता, कोई गारंटी नहीं देते? ये अप्रूव नहीं ना होता गवर्नमेंट से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम सिलेंडर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं, तो आप हमसे परचेज कर लेंगे? अब हम आपसे परचेज करेंगे। आपने खुद कहना कि ये बेचो, हमने खुद कहना, हम तो नहीं कहेंगे। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? मतलब आप खरीद लेंगे, आपको मार्जिन नजर आएगा, आपने खरीद लेना। आपने खुद कहना कि ये अंकल जी, चाचा जी, ये बेचो, हमने मारना है। इधर माल आता है ना फैक्ट्रियों का, तकरीबन 100 पीस, 1-2 किलो के 100, 4 किलो के 100, तकरीबन 1000 पीस उतार के चले जाते हैं, बेच के पैसे दें, सेल बेस में माल खुद ही दुकानदार को दे जाते हैं फैक्ट्री वाले। इनकी स्टैंपें नहीं लगती क्योंकि ये गवर्नमेंट से मंजूर नहीं होते सिलेंडर। आप बनाएंगे, आप इसको कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, अगर रजिस्टर्ड होगी भी तब भी 18 गेज का ही सिलेंडर बनेगा। ज़्यादा इशू आता है 19 गेज के सिलेंडर का, जो फट जाता है, लीक हो जाता है। 19 गेज का जो होता है वो गवर्नमेंट से मंजूर नहीं होता। ये तो आपके हमारे पुलिस वाले आ जाएँ, वकील आ जाएँ, वो भी यही सिलेंडर बाय करते हैं, वो हैवी वाला नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? बस अपनी अपनी बात होती है, बंदे के ज़हन पे डिपेंड करता है। थैंक यू। अब जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसने सेफ्टी देखनी होगी, वो कहेगा 1500 ज़्यादा क्या, सस्ता क्या, महंगा क्या, वो अच्छी चीज़ खरीदता है जिसको नॉलेज होगी चीज़ की। जिसने पैसे बचाने हैं, सेविंग करनी, कंजूसी करनी है, उसने ये सिलेंडर लेके जाना है। यहाँ पर नाजरीन के हुकूमत के हालात तो इस कदर, हुकूमत ने आवाम के हालात इस कदर ख़राब कर दिए हैं कि यहाँ पे आलम ये है कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं तो आपसे पहले आपके जो सेल्समैन होता है, जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाला शख्स है, वो एक सवाल कहता है, पूछता है हमेशा, अच्छा वाला दिखा दूँ, ये नॉर्मल वाला दिखा दूँ? मतलब ये नॉर्मल वाला, ये ख़राब वाला भैया आपने रखा ही क्यों हुआ है? हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब हम सेफ्टी मेजर्स की भी बिल्कुल तरतीब नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते कि जान जाती है तो चली जाए, लेकिन चीज़ सस्ती आनी चाहिए और चंद एक पैसे बच जाएं, जिससे हमने अपनी ज़िंदगी के आगे वाले दिन से गुजारा करें। कौन कौन से सिलेंडर रखे हुए हैं? आप हमसे टाइप्स ना पूछें, आप गुजरांवाला जाएं जहाँ से माल बनता है। आपने खरीदा हुआ है? हाँ? आपने खरीदा हुआ है ना? सारी मार्केट में। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे हमने कोई चोरी पकड़ ली है। बस आप आराम से तकसीर, भाई आप परेशान ऐसे हो गए जैसे आप परेशान नहीं, मैं आपको पाउडर बेच रहा हूँ। परेशान हो गए जैसे हमने कोई चोरी पकड़ ली है। नहीं, मैं तो उर्दू च गल नहीं बात करने हैं। चलो पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 14 ਗੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਪਰ ਦਾ ਵੇਚੀਦਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਵੇਚੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਜ ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 30 ਸਾਲ। 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਹੀ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਜ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਅਗਰ ਗੇਜ ਸੋਲਿਡ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਨ ਗੈਸ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਹੋਰ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, 3 ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਓਗਰਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਓਗਰਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ BGC ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 5 ਸਟਾਰ 7 ਸਟਾਰ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਸੁਪਰ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰ ਗੈਸ, ਫੋਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜੋੜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਡਰਮ ਲਿਖ ਦਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰਮ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਦਾ HR ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਪਰ गैस ਦਾ सिलेंडर है। ਆ ਦੇਖੋ ਬਦਲ अच्छा, इस पे कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई। अब बदल देखो। अच्छा, ये कौन सा वाला है? ये वजनी, इसका खाली फोन गैस। खाली वेट जरा ना 5 किलो तो ऊपर है। अच्छा, ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? स्टैम्प नहीं, हम आ लाते ना अपना स्टिकर लाते। ਇਹ ਸਟicker ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। हमें मोर लगी। अच्छा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ डेट ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ- ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ। ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ मोर ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਗਾਰੰਟੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ? ਨੇ ਮੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦੋਂ ਲਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਖਤਰ। ਅੱਛਾ, ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਘਬਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਐ, ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਆਰੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਡ ਕੀਤੀ DC ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੇ ਨੇ। 4-5 ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚਲੋ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਈਏ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਚੋ ਬੰਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਗੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 18 ਗੇਜ, 19 ਗੇਜ, 20 ਗੇਜ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ? ਬਸ ਉਹ ਗੇਜ ਦੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੇਜ ਲੈਣ। ਬਲਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੰਗਾਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਾਬ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੰਗ ਲੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਦੱਸੀਦਾ ਕੀ ਦੱਸੀਦਾ? 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਪਰ ਗੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 2 साल। 2 साल कस्टमर ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚੀਦਾ ना। थैंक यू जी। हमारे साथ यहाँ पर होलसेलर अख्तर मौजूद थे। अभी हमने एक सर्वे किया जहाँ पर मुख्तलिफ शॉप्स पे गए और हमने जाके लोगों को इस बात से अवेयर किया कि आया जब आप कोई सिलेंडर परचेज़ करते हैं, पहले ही हम इतने मसाइल में घिरे हुए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियों की परवाह करना ही हमने छोड़ दी है। तो आप जो अपने घर में एक बम लेकर जा रहे हैं उसके बारे में तस्दीक किया करें कि क्या उनके पास वो लाइसेंस मौजूद है उस कंपनी के पास जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं या नहीं।